टू लर्न एंड हाउ टू रीड द बुक M.H. अब्राहम। ठीक है, ये वाली बुक जो है हमारी, आज हम देखेंगे कि इस बुक को पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है और स्मार्ट स्टडी गाइडेंस जो भी होगी मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बेस्ट तरीका। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि कैसे पढ़ना है इस बुक को और कैसे प्रिपेयर करना है सारी चीज़ें। ठीक है, हाँ जी। तो अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर टफ लगती है और टर्म याद नहीं रहते तो आज के बाद आपके लिए ये वाली प्रॉब्लम मैं ख़त्म कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि आपको मैं जो भी टिप्स बताऊंगी वो सब ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। ओके, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस बुक को पढ़ने का स्मार्ट तरीका। ठीक है, एक स्मार्ट स्टडी गाइडेंस मैं आपको दे रही हूँ। और क्या, और ये है कि ये जो बुक है ना, ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये हर एक क्या इंग्लिश लिटरेचर के लर्नर के लिए ना एक होली बुक मानी जाती है। ठीक है, ये हर एक इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए बाइबल मानी जाती है, क्योंकि इस बुक को जिस भी स्टूडेंट ने पढ़ा है ना, उसके एग्जाम में उसने कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इस बुक से आया है और उसने अटेम्प्ट नहीं करा। ठीक है, तो इसी बात के साथ हम शुरुआत करते हैं। हेलो, दिस इज पूजा कांडीवाल और आज हम देखेंगे कि कैसे इस बुक को हम पढ़ें एक स्मार्ट स्टडी के साथ, एक स्मार्ट प्लान के साथ, कैसे इंटेलिजेंटली हम इस बुक को कवर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ये जो बुक है हमारी एक ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म। ठीक है, इस बुक के जो राइटर है हमारे वो है M.H. अब्राहम। इस बुक के अंदर क्या क्या है, A to Z लिटरेरी वर्ड्स हैं जो कि हमारे लिटरेचर के अंदर बहुत 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 ज़्यादा आते हैं। हम जब भी कोई नॉवल पढ़ेंगे, हम जब भी कोई बुक पढ़ेंगे, हम जब भी लिटरेचर में कुछ भी पढ़ेंगे ना, है ना, उनके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो कि हमें समझ नहीं आता, उनका मीनिंग कुछ अलग होता है। ठीक है, हम गूगल कर लेते हैं बट उसका लिटरेरी मीनिंग जो होता है ना वो थोड़ा अलग होता है। तो उस लिटरेरी मीनिंग को समझने के लिए हमें ये वाली बुक जो है पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपके लिए लेके आई स्टडी प्लान। ठीक है, और देखते हैं। देखो, बुक जो है हमारी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली जो बुक है इसको हम बोलते हैं M.H. अब्राहम बुक। ये बहुत ही अमेजिंग बुक है। इस बुक को पढ़ने के बाद में मैं बता रही हूँ, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपका 30% जो सिलेबस है वो इसी बुक से हो जाएगा कवर, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ टर्म्स नहीं दे रखी। इस बुक के अंदर आपको मिलेंगे उस टर्म की डिटेल एक्सप्लेनेशन और उस बुक मतलब उस वर्ड से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं और जितने भी राइटर हैं और हर उस वर्ड के मीनिंग को बिल्कुल डीप एंड डाउन समझाया गया है। ठीक है, तो देखो, स्टूडेंट की गलती क्या है, स्टूडेंट गलती कहाँ पर करते हैं, है ना, उनकी मिस्टेक ये होती है कि वो इस बुक को एक डिक्शनरी की तरह पढ़ते हैं, एक डिक्शनरी की तरह समझते हैं कि ये एक डिक्शनरी है, हम इसमें से कोई भी वर्ड उठा के पढ़ेंगे हमें समझ आ जाएगा। दूसरा, वो क्या करते हैं कि वो कभी भी बुक पढ़ते हैं ना, तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया है कि इस बुक को पढ़ने के लिए आपको ये गलती कभी नहीं करनी, क्या कि आप लाइन टू लाइन पढ़ोगे, एक लेटर को पकड़ के उस लेटर के जितने भी वर्ड हैं उनके आप लाइन टू लाइन पढ़ोगे। दिस इज रॉन्ग मेथड। आपको कभी यूज़ नहीं करना ये मेथड, क्योंकि आप सिर्फ ये मेथड यहीं पे अप्लाई नहीं होता। आप किसी भी बुक को उठाओगे और उसको ऐसे लाइन टू लाइन पढ़ोगे ना, कभी नहीं पढ़ी जाएगी। इट्स अ बोरिंग मेथड। ठीक है, तो इस मेथड को अवॉइड करो और एक नया मेथड अपनाओ। कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगी। इस लेक्चर को लास्ट तक देखना है, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी एक मस्त सा गेम, इस बुक को कैसे पढ़ना है। इस बुक को पढ़ने के लिए एक गेम की ट्रिक बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, एक गेम ट्रिक बताऊंगी। उस ट्रिक को अगर मतलब पूरे लेक्चर में मैंने जो समझाया वो भी समझ नहीं आया, और लास्ट वाला तरीका जो गेम मेथड मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको वो भी समझ आ गया ना तो आप गुड टू गो। ओके, हाँ जी। तो देखिए, ये है हमारी बुक, होली बुक, जिसको हम मानते हैं लिटरेचर की सबसे प्यारी बुक। और चाहे स्टूडेंट ने कोई भी बुक ना पढ़ी हो और सिर्फ अकेली ये बुक पढ़ लेना, उसका भला हो जाएगा। ठीक है, उसको स्वर्ग मिलेगा ही मिलेगा। ओके, हाँ जी। इतनी अच्छी बुक है, इतनी तारीफ करने के बाद में अगर आप नहीं पढ़ रहे तो
ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। ओके, आप ऐसी गलती करने से बचिए, क्योंकि इस बुक को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, हाँ जी, तो देख लेते हैं वो कौन कौन से तरीके हैं हमारे जो कि हमें इस बुक को पढ़ने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो देखिए सबसे पहले हमें कभी भी अगर पढ़ना है ना तो हमें टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए। ठीक है, इस बुक को पढ़ने के लिए हमें टॉपिक वाइज सिलेक्शन करना चाहिए। लाइक कैसे टॉपिक वाइज अगर हम बात करें तो देखो, जैसे ये पढ़ने आपको ज़रूरी नहीं है कि ए लेटर से जितने भी लिटरेरी टर्म है वो हमें याद कर लेने चाहिए, क्योंकि भाई हमारा दिमाग दिमाग है, ना कि कंप्यूटर। ठीक है, ना कि एआई। हमारा दिमाग सिर्फ दिमाग है, जिसको हम हमारे दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाने का सिर्फ एक ही मेथड है, एक ही तरीका है। या तो आप राइट स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ो, स्मार्ट तरीके से पढ़ो, या फिर उसके अलावा अगर आपको पढ़ना ही है तो आप उसको बार बार उस चीज़ को रिवाइज करो। ठीक है, मेमोरी को स्ट्रॉन्ग तभी बना सकते हैं जब हम किसी चीज़ को बार बार देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। ओके, तो वही मेथड यूज होता है, वही मेथड काम आता है हमारा। हम चाहे कुछ भी पढ़ें, कुछ भी समझे, कुछ भी याद करें। दूसरी बात, इस बुक को पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। लाइक कोई भी चीज़ है, जैसे कि मैं देखो ये वर्ड लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एब्सर्ड। ये वर्ड है एब्सर्ड यहाँ पे लिखा है। अगर हम एब्सर्ड इसकी डेफिनेशन यहाँ पे रटने के लिए बैठेंगे, हम ये पूरा पैसेज पढ़ तो लेंगे बट हमें समझ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमें इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं पता चला। ठीक है, तो किसी भी वर्ड का एक्चुअल मीनिंग हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उस वर्ड को समझ पाएंगे अच्छे से। ओके, तो उस वर्ड को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें उसका मीनिंग फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद में हमें उसकी डेफिनेशन देखनी है, और उसके बाद डेफिनेशन से रिलेटेड, उस वर्ड से रिलेटेड जितने भी राइटर्स ने राइटिंग करी है, ठीक है, वो सब देखना है। अब देखो, ये अगर हम बात करें एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब आपको पता है, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। लाइक जो भी चीज़ ऐसी होती है जो कि बकवास लगती है, ठीक है, जो कि हमें पसंद नहीं आती है ना, जो तरीका हो, चाहे कोई चीज़ हो, चाहे कोई सामान हो, या फिर कुछ खाना पीना हो, कुछ भी एब्सर्ड हम ले सकते हैं। जो कि बकवास चीज़ हो, जिसमें मज़ा ना आए, जो चीज़ हमें एंटरटेन ना करे, वो वाली चीज़ जो हो जाती है ना, वो एब्सर्ड की कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है, तो रियली सॉरी, मुझे खांसी आ गई। हाँ, तो देखो ये जो वर्ड है, इससे अब हमें ये वर्ड पढ़ने के बाद में हमें पता चलेगा, हम 2-4 लाइन पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि यहाँ पर इस वर्ड के बारे में कुछ एक डेफिनेशन दी है, डेफिनेशन के बाद में कुछ बताया गया है, ठीक है, वर्ड के बारे में, और उससे रिलेटेड एक वर्क दे रखा है, उस वर्क का राइटर दे रखा है। ये राइटर है हमारे एल्फ्रेड जेरी ने ये उबू द किंग ये वाला वर्क लिखा है। तो इस वर्क को, इस राइटर को यहाँ पर इस वर्ड के नीचे पढ़ के हमें क्या समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है, समझ ये आ रहा है कि भाई ये जो हमारा वर्ड है, इस राइटर के वर्क के अंदर इसका मीनिंग यूज करा गया है। मतलब एल्फ्रेड जेरी ने जो ये वर्क लिखा है उबू द रॉय, इस वर्क को जब हम पढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल एब्सर्ड सा फील होगा। मतलब किसी एक मतलब समझ नहीं आएगा, हमें एक्चुअल मीनिंग समझ नहीं आएगा। एक गोलमाल नहीं हो जाता है ना, लॉलीपॉप दे दिया नहीं, लॉलीपॉप की बात नहीं है, बट एक जो मीनिंग होता है ना, एक्चुअल जो कंक्लूजन होता है ना, वो समझ नहीं आता हमें। ठीक है, तो जब वो समझ नहीं आता ना, तो वो चीज़ अपने आप में एक एब्सर्डिटी की कैटेगरी में आ जाती है। ओके, तो इसी चीज़ को हम आगे करते हुए देख लेते हैं। तो इसके अंदर बताया गया कि रोट ऑल्सो इन द फ्रेंच प्ले ऑल्सो इन द मूवमेंट ऑफ एक्सप्रेशनिज्म एंड सरियलिज्म, इन दोनों के अंदर भी मिलता है, देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरे राइटर हमें दे रखा है फ्रेंच काफ्का द ट्रायल मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो ये फ्रेंच काफ्का के 2 वर्क हैं, द ट्रायल और मेटामॉर्फोसिस। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके इनकी समरी देखिए, और देखने के बाद आपको पता चलेगा कि वर्क पूरा पढ़ा है, समरी पूरी पढ़ी है, पर समझ ये नहीं आया कि बताया क्या गया वर्क के अंदर। ठीक है, कहाँ की कहानी कहाँ पे ले जाके मोड़ तोड़ के रख दी है, ये समझ नहीं आ रहा कि वो कड़ियाँ जुड़ती है ना, कड़ी से कड़ी जुड़ी, कड़ी से कड़ी जुड़ी, वो कड़ी नहीं जुड़ पा रही यहाँ पर।
ठीक है। तो ये मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा समझा रही हूँ कि कैसे इस बुक के अंदर एक वर्ड है, वर्ड की एक्सप्लेनेशन है, फिर उससे रिलेटेड एग्जाम्पल दिया गया है, और उस वर्ड के अंदर कैसे उस वर्ड को रिप्रेजेंट करा गया है। ठीक है, हाँ जी। तो अगले मेथड पे चलते हैं। तो वो है, आपको जब भी ये बुक पढ़नी है ना, तो वो आपको पढ़नी है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये बुक आपको पढ़नी है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब आप बोलोगे वो कैसे? वो ऐसे, जो भी आप सिलेबस पढ़ रहे हो, ठीक है, लाइक हम यूजीसी नेट की बात करें, अगर हम नेट की बात करें, ये बुक खराब कर रही हूँ मैं, बहुत गलत बात है। ठीक है, मैं दूसरा पेज लेती हूँ। हाँ, तो अगर हम नेट की बात करें, उसका अगर हम सिलेबस देखते हैं तो 10 यूनिट आती है नेट के अंदर, और 10 की 10 यूनिट बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होती है हर एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अगर हम पोइट्री की बात करें, अगर हम ड्रामा की बात करें, फिक्शन की बात करें, नॉन फिक्शन की बात करें, तो जैसे कि हमें पोइट्री की बात करनी है, ठीक है, तो हम इस बुक के अंदर पोइट्री से रिलेटेड जितने वर्ड है ना, वो हम देखेंगे कि पोइट्री क्या होती है, फिर प्रोज क्या होता है, फिर पोइट्री के अंदर कौन कौन सी चीज़ें यूज होती है, लाइक मीटर होता है, स्ट्रेस होता है, ये सारी चीज़ें जो है हमें इस बुक में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें पढ़नी है, ऐसे नहीं कि एक एक लाइन पढ़ना शुरू कर दिया। जो वर्ड हमारे आगे आता है ना, वही वर्ड हमें पढ़ना है। एक बार के लिए आपको क्या करना है, पूरी बुक के अंदर ये देखना है कि इस बुक के अंदर सिर्फ वर्ड देखने हैं, कौन से लेटर ए से कौन कौन से वर्ड आए हैं हमारे यहाँ पे। लाइक लेटर ए से हमारे एफजेड आ गया यहाँ पर, और हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो उधर हमें मिल जाएगा क्या, ये एकेडमिक नॉवल क्या होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्ट एंड सीन क्या होता है, फिर थोड़ा आगे चलेंगे तो पता चलेगा एस्थेटिक आइडियोलॉजी क्या होती है। ये सारी चीज़ें, लाइक हम किसी दूसरे वर्ड को देखते हैं, ठीक है, कोई भी दूसरा लेटर है हमारा, तो अगर हम कोई भी एक लेटर लेते हैं, जैसे सी, लेटर सी ले लिया हमने, ठीक है, तो लेटर सी से देखो, ये मैंने लिस्ट बना रखी है, ये वाली बुक मैं खुद 2-4 बार पढ़ चुकी हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, सजेशन कर रही हूँ आपके लिए कि ये बुक कैसे पढ़नी है। ठीक है, तो ये मैंने देखो सी लेटर से जितने भी वर्ड है ना, उसकी ये लिस्ट बनाई है मैंने। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक गेम है, लास्ट में आपको बताऊंगी मैं। ठीक है, अच्छा लगे तो आप ट्राई करना, आपको याद होगा, अच्छे से समझ आएगा। तो ये जो वर्ड है हमारा सी लेटर, इसके अंदर जो ये वर्ड लेटर सी से जितने भी रिलेटेड वर्ड नहीं, सारे के सारे ऐसे वर्ड है जो लिटरेचर में आप हाँ जरूर देखोगे, देखने को आपको जरूर 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 मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये ऐसे आपको बना लेनी है लिस्ट। ठीक है, और उस लिस्ट में से आपको जब भी कोई वर्ड, आपको ये लिस्ट आप 2-3 बार पढ़ लो, फिर आपको कभी भी लिटरेचर पढ़ते टाइम, कभी भी कोई भी बुक पढ़ते टाइम, इनमें से कोई भी वर्ड अगर आपके दिमाग में क्लिक करे ना, तो आप डायरेक्ट आके देख सकते हो कि यहाँ पर ये वर्ड मिल जाएगा इस बुक में, और उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो फिर। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड मेथड। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ मेथड को। फोर्थ मेथड ये है कि हमें साथ ही साथ पढ़ने के साथ ही साथ शॉर्ट नोट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बनाना। हमें बनाना चाहिए शॉर्ट नोट। मैंने भी जब ये बुक पढ़ी थी, कंप्लीट पढ़ी थी, तो इसके साथ मैंने शॉर्ट नोट ज़रूर बनाए थे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि शॉर्ट नोट पूरी बुक के बनाने हैं, नहीं, आपको जो जो वर्ड इंटरेस्टिंग लग रहा है, जो जो आपको पढ़ने हैं, जो जो आपने देखे हैं, वो सारे वर्ड जो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, वो सारे वर्ड आप अपने कॉपी में ऐसे नोट डाउन करिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर कोई भी वर्ड मैं लिख दूँ, कैनन लिख देती हूँ, कैनन। ठीक है, अब ये कैनन की हमें पूरी एक्सप्लेनेशन और डिटेल में एक डेफिनेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। हमें अगर करना है ना, तो सीधा सा सिंपल सा लिख दो भाई, लिस्ट ऑफ बुक्स। ठीक है, ये सीधा सा लिख दिया भाई, इसमें क्या जोर आ गया आपको बताओ। ये एक मीनिंग का मीनिंग हो गया, डेफिनेशन भी हो गई, हम बना सकते हैं इतना। सॉरी। तो एक ये तरीका हमें यूज करना है इस बुक को पढ़ने के लिए। ठीक है, और देखते हैं जो भी लेटर हमने पढ़ा है, जो भी वर्ड हमने पढ़ा है, उस वर्ड से रिलेटेड एग्जाम्पल हमें जरूर देखना है। ठीक है, एग्जाम्पल को जरूर देखना है, और उस एग्जाम्पल को किसी भी क्वेश्चन या किसी भी आंसर में अप्लाई जरूर करना है। ठीक है, या फिर उस वर्ड को जरूर अप्लाई करना है, या फिर किसी भी चीज से रिलेट करके आपको याद करना है, पढ़ना है, समझना है। ओके, हाँ,
और अगर आप राइट डाउन कर रहे हो, आपको 2 लाइन की बातें नहीं समझ आ रही, तो आप कम से कम उसमें 2-3 लाइन ऐड करके उस वर्ड के नीचे डेफिनेशन वगैरह कुछ भी राइट डाउन करके उस वर्ड को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल करना है। अब हम बात करते हैं हमारे 4th वन पॉइंट को, जो कि है हमारा रिवीजन। जो भी वो हमने पढ़ा है ना, एटलीस्ट उसका 2 या 3 बार तो रिवीजन करना ही है। अगर आप नहीं करोगे तो प्रॉमिस मी, सॉरी आई प्रॉमिस यू, या फिर मैं गारंटी लेती हूँ कि आप वो सारी चीज़ें भूल जाओगे। ठीक है, आप नहीं, हर कोई भूल जाएगा भाई अगर रिवीजन नहीं करा तो। रिवीजन इज मस्ट। ओके, दूसरा पीवाईक्यू से रिलेटेड जो भी वर्ड आते हैं या फिर आपने जो भी वर्ड पढ़ा है उसका आप पीवाईक्यू एनालिसिस ज़रूर करें। आप चेक करें कि वो वर्ड पीवाईक्यू में आया है कि नहीं आया, उस वर्ड से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन से आ सकते हैं। ठीक है, आप उस वर्ड को आंसर में यूज करिए। ओके, हाँ जी, तो ये है हमारा थोड़ा सा प्यारा सा अच्छा सा मेथड। ये मैंने आपको बता दिया एक तरीका जो कि आपको पढ़ना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे प्यारे से गेम की। कौन सा है वो गेम? ठीक है, तो गेम ऐसे है, देखो आपको ये लिस्ट बनानी है, लेटर सी की जैसे लिस्ट बना लिया आपने। ठीक है, आपको क्या करना है, रोज एटलीस्ट 2 वर्ड तो आपको याद करने ही है। ठीक है, अगर आप रोज 2 वर्ड भी याद करोगे ना तो आप कम से कम एक्सपर्ट तो बन ही जाओगे। ठीक है, हाँ जी, तो देखो क्या करना क्या है, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, ऐसी एक लिस्ट बना लो, अपनी बुक में चिपका लो। अगर आपको लगता है बोरिंग कि कौन सा वर्ड पढ़े, कहाँ से पढ़े, समझ नहीं आ रहा भाई करना क्या है, कि ये पढ़ लिया फिर सोचते हैं अरे यार ये पढ़ लेते हैं, अरे नहीं ये पढ़ लेते हैं, अरे अरे यार ये थोड़ा बोरिंग है ये पढ़ लेते हैं, ये अगर नहीं करना ना आपको तो सीरियसली मेरी बात मानो और मैं जैसा बता रही हूँ वैसा करो। ऐसे लिस्ट बनाओ जैसे मैंने बना रखी है। अगर आपको विश्वास नहीं है ना, देखो और भी बना रखी है मैंने। ठीक है, ये देखो, ये बिलीव करना सीखो मेरे ऊपर। ठीक है, ये मैंने बना रखी है और ये आज की नहीं है, ये पुराना है। देखो ये सब मैंने बना रखा है, तो आप भी बनाओ। ओके, तो क्या करना है, सबसे पहले ये बना के यहाँ पे चिपका लेना है। उसके बाद अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा पढ़े तो अपनी आंखें बंद करो, एक पेन उठाओ और आप उस पेन को आंख बंद करके आपको ऐसे घुमाना है। ठीक है, ऐसे घुमाना है। आपको अंदाज़ा तो होगा ना कि कहाँ से कहाँ तक घुमाना है, उस पेपर पे घुमाना है। और आप अपनी मर्जी से उस पेन को किसी भी जगह पे रोक सकते हो। आप जिस भी जगह पे रोकोगे, जिस भी वर्ड पे वो पेन रुकेगा उसी वर्ड को आपको पढ़ना है। तो मैंने आंखें बंद करके जैसे इस वर्ड पे रख दिया पेन, तो इस वर्ड के आसपास ये पेन रुका है। तो अब मैं पढ़ूंगी केल्टिक रिवाइवल। क्या है हमारा केल्टिक रिवाइवल? ओके, तो ऐसे पढ़ना है। तो आज हाँ, जैसे जिस भी वर्ड पे वो पेन रुकेगा उस वर्ड पे अगर हम 2-3 बार ऐसा कर रहे हैं और एक ही वर्ड पे पेन रुक रहा है तो आप उस वर्ड को रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक मैंने सिंपल सा तरीका बताया, ऐसे गेम की तरह ले सकते हैं। अगर हमें समझ नहीं आ रहा कि इनमें से कौन सा पढ़े तो ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, जहाँ पे भी पेन रुके आपका उस वर्ड को पढ़ो और निकलो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया तरीका। आज के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये वाली सीरीज़। आप प्लीज़ 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 इसको फॉलो करिए और मेरे साथ जुड़े रहना। इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आज से आपके लिए लेके आ रही हूँ ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको, जो देंगे आपको बहुत सारा नॉलेज। तो बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।